Hi guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to share health education on geriatric care. So अगर आपका टॉपिक ये है geriatric care, तो अगर आपको उस पर हेल्थ एजुकेशन देनी है किसी कम्युनिटी में, अगर आपकी कम्युनिटी पोस्टिंग लगी है या अगर आपको हॉस्पिटल सेटिंग में ही अगर आपको इस टॉपिक पे हेल्थ एजुकेशन देनी है, तो उसका जो आप फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे वो क्या होगा, तो वो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे फर्स्ट आएगा आइडेंटिफिकेशन डेटा। तो सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका नेम आएगा, देन सब्जेक्ट लाइक ए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है तो वो आएगा। उसके बाद आएगा टॉपिक, ड्यूरेशन आपने कितनी देर का दिया है, डेट है, टाइम है, प्लेस आप कहाँ दे रहे हैं, अगर आप कम्युनिटी में दे रहे हैं तो उस जगह का नाम क्या है, नेम ऑफ द सुपरवाइजर, मेथड ऑफ टीचिंग एंड एविएट्स। तो मेन जो आइडेंटिफिकेशन डेटा है ये है, उसमें ये सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद आएगा प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टॉपिक, जो आपका ग्रुप है जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको इस टॉपिक के बारे में प्रीवियस कितनी नॉलेज है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपका आएगा जनरल ऑब्जेक्टिव, आपका जो जनरल ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा कि लाइक एट द एंड ऑफ द हेल्थ एजुकेशन जो आप दे रहे हैं, ग्रुप विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट जीरियाट्रिक केयर। उसके बाद आएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये होगा जो आप इस पूरे टॉपिक में, पूरे फॉर्मेट में आपको लिखना है, वो सारा चीज़ें आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन एंड लास्ट विद द समराइजेशन ऑफ द टॉपिक। उसके बाद आएगा फॉर्मेट, इसका मेन फॉर्मेट। सबसे पहले आएगा टू स्टैब्लिश द रिपोर्ट विद द ग्रुप। उसमें कंटेंट में आप लिखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में आएगा स्टूडेंट टीचर इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ, अगर आप एविएट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आएगा टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, इसमें आप जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि लाइक टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द जीरियाट्रिक्स, इट्स डेफिनेशन, हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी उसका मेन थिंग है। उसके बाद आएगा टू असेस द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप है उसका प्रीवियस नॉलेज आप असेस करेंगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग, लाइक उन्हें कितना पता है इस टॉपिक के बारे में, जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट है। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में यही आएगा कि स्टूडेंट टीचर असेस द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द ग्रुप, अगर आप एविएट्स यूज़ कर रहे हैं इसमें तो आप एविएट्स के कॉलम में वो मेंशन करेंगे जो एविएट्स आप यूज़ करें। साथ में आप टाइम भी लिखते जाएंगे, लाइक आपने इंट्रोडक्शन में कितना टाइम लिया, असेसमेंट में कितना टाइम लिया। उसके बाद आता है टू डिफाइन जेरियाट्रिक्स, तो इस टॉपिक को आप डिफाइन करेंगे अपने ग्रुप को, प्रीवियस नॉलेज आपने असेस कर लिया कि उन्हें कितना पता है, उस हिसाब से उनके असेसमेंट के हिसाब से आप उनको डिफाइन करेंगे कि जेरियाट्रिक क्या होता है। फिर उसके बाद टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में आएगा स्टूडेंट टीचर डिस्क्राइब्स द टॉपिक जीरियाट्रिक केयर। उसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिस्ट डाउन द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन एल्डरली। तो एल्डरली में जो जो हेल्थ प्रॉब्लम आती हैं लाइक माल न्यूट्रिशन इन कम्युनिटी इंक्लूड फिजिकल इलनेस, लैक ऑफ हाइड्रेशन, पोवर्टी, लॉस ऑफ टीथ, तो ये सारी आएंगी एल्डरली में हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आएंगी न्यूट्रिशन के अंदर। उसके बाद विजन में क्या क्या हो सकता है लाइक नॉर्मल एजिंग एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन विजन इम्पेयरमेंट, लाइक जब जब एज बढ़ती है तो जो विजन इम्पेयरमेंट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यही सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की थी चार्ट से, तो हमने एविएट्स वाले कॉलम में लिखा है चार्ट। तो इवैल्यूएशन आप इसको कैसे करेंगे, लिस्ट एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली, वही चीज़ जो आपने एक्सप्लेन करी है उसी चीज़ से आप इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद अगर आप हेल्थ प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हैं तो आता है ऑडिटरी, लाइक हियरिंग लॉस और डेफनेस हो सकती है बूढ़े लोगों को, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोम्निया उनको हो सकता है, मोबिलिटी, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉल्स, इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरीज, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं अगर एक कोई भी एल्डरली पीपल अगर आपकी सोसाइटी में है। उसके बाद सिक्स आ सकता है बोन और स्केलेटल सिस्टम प्रॉब्लम लाइक ओस्टियोमाइलाइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने एविएट्स अगर कुछ यूज़ करा है तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे लाइक व्यूज पैम्पलेट्स। उसके बाद ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम उन्हें देखने को मिल सकती है, प्रॉब्लम्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक अगर उन्हें डायरिया भी हो सकता है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, किसी पेशेंट में डायरिया होगा, किसी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद सिक्स पॉइंट आता है एक्सप्लेन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ बिहेवियर इन ओल्डर एडल्ट, तो इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग में रिटायरमेंट आ जाता है, रोल चेंज आ जाता है, ये तो कंटेंट में हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में आएगा स्टूडेंट टीचर एक्सप्लेन अबाउट द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग। फिर अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो आपको सेम चीज़ से इवैल्यूएट करना है, जो चीज़ आपने एक्सप्लेन करी है उसी चीज़ से आपको इवैल्यूएट करना है। उसके बाद यही चीज़ कंटिन्यू होगी तो थर्ड पॉइंट आएगा लोनलीनेस एंड फोर्थ पॉइंट आएगा डिप्रेशन एंड सुसाइड। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट आता है डिस्कस द स्पेशल कंसिडरेशन इन केयर ऑफ एल्डरली, तो जो एल्डरली पीपल होते हैं उनकी स्पेशल केयर क्या क्या आती है, लाइक स्पेशल कंसिडरेशन क्या होगा, प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, उनका प्रमोशन करना। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ कंफर्ट, उनका जो मेंटल एंड फिजिकल कंफर्ट है उसका प्रमोशन करना। तो इसमें भी अगर आपने एविएट्स यूज़ करें तो एविएट्स वाले कॉलम में आएगा पैम्पलेट, चार्ट या जो भी आपने एविएट यूज़ किया है। एंड क्वेश्चन में वही जो चीज़ आपने एक्सप्लेन करी है उसी चीज़ से आप क्वेश्चन करके उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेफ्टी, डेली लाइफ एक्टिविटीज़, प्रमोशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यूज़ ऑफ मेडिकेशन।
तो ये सारी चीज़ें आएंगी प्रमोशन ऑफ एल्डरली थिंग में। AV8 में लाइक वी यूज़ फ्लिप चार्ट हमने यूज़ किया था, तो आप यहाँ पे फ्लिप चार्ट मैंशन करेंगे। अगर आपने कोई और AV8 यूज़ करा, लाइक हमने 2 AV8 यूज़ करे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको टाइम भी लिखना है, लाइक आपने पर्टिकुलर टॉपिक को, प्रमोशन को, डेफिनेशन को, जितने भी टॉपिक हैं आपने इसमें कितना टाइम यूज़ किया है पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करने में, वो टाइम भी आपको लिखना है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ बिहेवियर इन ओल्डर एडल्ट। प्रमोशन ऑफ हेल्थ बिहेवियर इन ओल्डर एडल्ट लाइक eat diet low in fat and cholesterol level. Older person should take extra vitamin D from food or supplement if they have little sun exposure. तो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में आएगा स्टूडेंट टीचर डिस्क्राइब अबाउट सेम पॉइंट इन प्रमोशन ऑफ हेल्थ बिहेवियर इन ओल्डर एडल्ट। AV8 में जो यूज़ करा है वो लाइक वी यूज़ फ्लैश कार्ड्स एंड चार्ट, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन में आपने जो चीज़ एक्सप्लेन करी है सेम टू सेम चीज़ से आपको उन्हें इवैल्यूएट करना है ताकि उन्हें कन्फ्यूजन ना हो, तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है फीमेल शुड गो फॉर बोन डेंसिटी चेक, पैप स्मेयर एंड मेमोग्राफी टेस्ट। मेल शुड गो फॉर PSA टेस्ट एंड डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। उसके बाद आता है 9th पॉइंट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक। तो जो आपने एक्सप्लेन किया उसकी पूरी समरी, लाइक टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है और उसके बाद आपने उसमें जो जो एक्सप्लेन किया है। लाइक सम पीपल यूज AV8 even in summary, so you can also mention the AV8 which you have used, like chart if you are using for summary or pamphlet, or projector you have used, or flip chart you have used, so you can mention that. उसके बाद समरी के बाद आता है कंक्लूड द टॉपिक। तो कंक्लूजन में आएगा द मेन एम ऑफ जेरियाट्रिक केयर इज टू हेल्प एल्डरली इन गिविंग हेल्दी एंड इंडिपेंडेंट लाइफ। तो इसका कंक्लूजन आप लिखेंगे। उसके बाद आता है असेस द अंडरस्टैंडिंग लेवल। असेस द अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें आपको असेस करना है, तो इसमें मीन्स आपको क्वेश्चनिंग करनी है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे जो भी आपका टॉपिक है, लाइक डिफाइन जेरियाट्रिक केयर, डिफाइन द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, एक्सप्लेन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ बिहेवियर इन ओल्डर एडल्ट। आपको ईजी लैंग्वेज में क्वेश्चन करना है अपने ग्रुप से। उसके बाद आता है लास्ट में बिब्लियोग्राफी। कोई भी अगर आपको असाइनमेंट हेल्थ एजुकेशन या NCP कुछ भी मिला है तो उसके लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी। तो आपको मिनिमम 3 बिब्लियोग्राफी लिखनी ही होती है। तो अगर आपका जेरियाट्रिक केयर ही टॉपिक है, तो अगर आप मेरा सेम फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो आप ये सेम 3 बिब्लियोग्राफी वहाँ पे अपने असाइनमेंट में या अपनी हेल्थ एजुकेशन में लिख सकते हैं। मिनिमम आपको 3 बिब्लियोग्राफी तो लिखनी ही है। अगर आपका कंटेंट जो है अपना कहीं और से भी लिया है, आपको यहाँ पे वो भी मेंशन करना है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।